किसी की फीस दे रहे? कोटा वो जा रहा है जिसकी जेब में पैसे हैं, जा रहा है तो अपने बच्चे का पढ़ाई का इंतजाम भी कर रहा है, रहने का इंतजाम भी कर रहा है। क्या वो गरीब बच्चा गांव का जिसके पास कोटा का किराया ही नहीं है, वो कोटा जाएगा क्या? अरे पूछा जाएगा क्या? क्या हमने किसी गरीब बच्चे की फीस देने की व्यवस्था की? हमने अपना बच्चा देखा, अपना घर देखा। हम साइकिल नहीं दी नौकरी पाने से पहले, साइकिल, स्कूटर, कार, कच्चे घर से पक्के घर, और बच्चों को पढ़ा करके हमने अपना सारा फोकस अपने बच्चों पे किया है। जो सच्चाई, हमने अपने सगे भाई के बच्चे को फीस तक नहीं दी। ये मैं सोशल रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, सोशल रिफॉर्म की बात कर रहा हूं। ये जगह जहां आप खड़े हैं, यहां से हर बच्चे की फीस दी जाती है। जो लड़की कहती है मैं IIT में सेलेक्ट हुई, मेरे पास फीस नहीं, कितने पे? 30,000, ले जा। कोई बच्ची कहती है मुझे कहते 60,000, ले जा। कितना चाहिए? बाबा साहब का दिया हुआ यहाँ इतना है। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं तमाम वो बहुजन मीडिया जो हमेशा बहुजनों की आवाज़ उठाती आ रही है। आज मैं पहुंचा हूं CP नई दिल्ली कनॉट प्लेस में, और कनॉट प्लेस F ब्लॉक 19, और जहां पे आप देख सकते हैं, और उसमें अंबेडकर मेमोरियल हॉल में एक अहिरवार समाज संघ भारत एवं आपके संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम रखा गया है। और इसमें तमाम वो स्टेट के लोग यहाँ पे शिरकत करने वाले हैं, जो कि इस बैनर तले जो शाम तक कार्यक्रम चलेगा, और वो जो कार्यक्रम होगा उसकी क्या परिपाटी है, उसकी क्या आगे कैलकुलेशन निकल कर के आता है, हम पदाधिकारियों से हम बात कराएंगे। जितने भी मेंबर हैं उनसे हम बात करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या है। तो हम चलते हैं अभी अंदर की ओर। लेकिन दुनिया का कोई ऐसा पटल नहीं जहां बाबा साहब ने मुझे न भेजा है। जब बात होती थी गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब गए लंदन, तो हमने कहा लंदन कैसा होगा। लेकिन उसी ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब मेरा सारे सांसदों के सम्मुख संबोधन हुआ, तो मुझे लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का कितना बड़ा आशीर्वाद मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर है। जब संयुक्त राष्ट्र संघ UNO सुना करते थे, UNO कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो UNO देख कैसे वहां एंटर, क्योंकि दुनिया की सबसे अगर कह सकते हैं सख्त सिक्योरिटी अगर है तो या तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में है या संयुक्त राष्ट्र संघ, वहां से ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि सख्त सिक्योरिटी पूरी दुनिया में नहीं, तो वहां एंटर नहीं कर सकता कोई, नोबडी कैन एंटर। पर जब मेरा वहां UNO में संबोधन हुआ और मैं अपने समाज की बात रखने का मुझे सौभाग्य मिला, तो मुझे लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का कितना बड़ा आशीर्वाद मेरे सिर पर। अभी एक हमारा बराबर में एक कंट्री है, वहां पर प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम रखा बाबा साहब का 133वां। कोलालमपुर कैपिटल है उस कंट्री की। वहां बाबा साहब के दोनों पोते सरकारी तौर पर बुलाए गए। 2 पोते बाबा साहब के दोनों सरकारी यात्रा पर सरकार ने बुलाई, मलेशिया सरकार ने। और मैं एक ऐसे ही मतलब ये समझे कि जैसे इसमें लिखा हुआ ना विशेष अतिथि, ऐसे ही था। बट मुझे प्राइम मिनिस्टर बुलाया गया, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और जब केक कटा तो मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी कोई भूमिका भी होगी। और प्रधानमंत्री ने मलेशिया के ने मेरा हाथ पकड़ करके जब एक केक कटवाया, हालांकि दोनों तरफ 2 पोते थे उनके, बाबा साहब के दोनों पोते थे और सरकारी यात्रा बुलाए गए थे। लेकिन जब मेरे हाथ पकड़ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा चौधरी आप केक काटिए, तो मुझे लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का कितना बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ है। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर एक रोड का नामकरण हुआ न्यूयॉर्क के अंदर, मुझे भी वहां बुलाया गया। वहां बड़ी बड़ी हस्तियां थी, पूरी दुनिया के 1000 डेलीगेट्स रहे होंगे। लेकिन जब वो रस्सी खींचने का नंबर आया, उसका मतलब यह है कि नामकरण का जब इनॉग्रेशन करने का नंबर आया, तो पता लगा कि कॉन्सुलेट जनरल रणधीर जायसवाल जो इस समय विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता है, रोज उनका फोटो छपता है रणधीर जायसवाल जी का, कि KP चौधरी साहब से अनुरोध है कि वो रस्सी खींच करके इस रोड का बाबा साहब को समर्पित करें। मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूं, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं कि मैं इधर से गरीब घर से निकल के आया, और गांव का कोई आदमी जब दिल्ली आता था
और वो बोलता दिल्ली में एक पुल है, उसमें नीचे बस चलती है, ऊपर ट्रेन चलती है। तो हम सोचते थे कभी दिल्ली देखने का मौका मिलेगा, लेकिन बाबा साहब की लिखाई से, पढ़ाई से माता पिता ने स्कूल भेज दिया और बाबा साहब ने स्कूल का रास्ता दे दिया। उस रास्ते से पूरी दुनिया का, मतलब ये तो कनॉट प्लेस में हम बैठ के भी बात कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब बता रहे थे, और डॉक्टरेट की उपाधि भी इनके, जोरदार ताली बजाओ इनके लिए, जोरदार ताली। इन्होंने छांटा कि यार एक ऐसे व्यक्ति को डॉक्टरेट ही नहीं मिला, समझे बात आप, जिसने पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब का मिशन का। तो और अभी हमारे अध्यक्ष जी वहां थे, सूर्यवंशी जी, मैं भोपाल में था, अभी 10-15 दिन पहले ही था। रात के 11 बल्कि आधिकारिक रूप से कोई सूचना आई कि भाई वो क्या नाम है, ये मीटिंग बंद करो। तो हमने उसे डांट मारी अधिकारी को। मैंने कहा शायद मीटिंग हमारे हिसाब से जब हम चाहेंगे तभी बंद होगी। फिर सबका, मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए एक मौका अगर आपको मिला है, मुझे मौका मिल रहा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई जगह नहीं है, बट बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से बनाई हुई जगह। बाबा साहब की बनाई हुई जगह है रानी झांसी रोड पर अम्बेडकर भवन जिसको कहते हैं। वहां अगर मीटिंग आप करते हैं, वहां एयर कंडीशन नहीं है, वहां पंखे जो चलते हैं वो अपनी ऐसे गति से चलते हैं। आप गद्दे की कुर्सी पे बैठे हैं, वहां की कुर्सी लोहे की है, ये बात सही गलत है? पर वहां मीटिंग करने के लिए आपको 10,000 20,000 देना पड़ेगा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दिया जाता है। अहिरवार समाज को कोई विशेष बात नहीं है। अहिरवार समाज का अधिवेशन जो हो रहा है, ये आप ये मानकर चलिएगा, यह तो जस्टिस के लिए बालाकृष्ण, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस, जो करीब 4 साल जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के, 18 साल गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, 3.5 साल सबसे लंबा कार्यकाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा, और 6 साल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन रहे। ऐसी बड़ी शख्सियत हर संडे यहाँ आती है, बच्चों को क्लास यहाँ लेती है, बच्चों को लॉ की कानून की पढ़ाई पढ़ाती है, और हर साल 20-25 बच्चे, 10 बच्चे, 15 बच्चे जज बनने में उनके आशीर्वाद से कामयाब हुए। देखिए, अगर डॉक्टर अम्बेडकर का अध्ययन किया जाए, एक लाइन में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का पढ़ा हुआ बंदा, जिसको प्रोफेसर की उपाधि जो है मिल रही थी, चाहते तो लंदन में एडजस्ट हो सकते थे, नहीं हो सकते थे। न्यूयॉर्क के उस कॉलेज में जब उनके 100 साल की एंट्री पूरी हुई, कोलंबिया विश्वविद्यालय में मुझे बुलाया गया। मेरा सौभाग्य रहा कि 100 साल पूरे होने पर मुझे भी न्यूयॉर्क में बुलाया गया। उन्हें वहां भी कहा प्रोफेसर बन जाओ आप, मैं भारत वापस जाऊंगा, अपने समाज के लिए काम करूंगा, उनके लिए संविधान बनाऊंगा, उनके लिए रिजर्वेशन की सुविधा करूंगा, और हर साल हजारों अधिकारी, हजारों कर्मचारी, हर 5 साल में 131 सांसद, हर 5 साल के अंदर 4,000 एमएलए बना करके हमारे जैसे, आप जैसे लोगों को भारत राष्ट्र की मूल धारा में डाल दिया उन्होंने। क्या हम लोग किसी गांव के गरीब बच्चे की फीस दे रहे हैं जी? किसी की फीस दे रहे हैं? कोटा वो जा रहा है जिसकी जेब में पैसे हैं, जा रहा है तो अपने बच्चे का पढ़ाई का इंतजाम भी कर रहा है, रहने का इंतजाम भी कर रहा है। क्या वो गरीब बच्चा गांव का जिसके पास कोटा का किराया ही नहीं है, वो कोटा जाएगा क्या? अरे पूछा जाएगा क्या? क्या हमने किसी गरीब बच्चे की फीस देने की व्यवस्था की? हमने अपना बच्चा देखा, अपना घर देखा। हम साइकिल नहीं थी नौकरी पाने से पहले, साइकिल, स्कूटर, कार, कच्चे घर से पक्के घर, और बच्चों को पढ़ा करके हमने अपना सारा फोकस अपने बच्चों पे किया है। जो सच्चाई, हमने अपने सगे भाई के बच्चे को फीस तक नहीं दी। ये मैं सोशल रिफॉर्म की बात कर रहा हूं, सोशल रिफॉर्म की बात कर रहा हूं। ये जगह जहां आप खड़े हैं, यहां से हर बच्चे की फीस दी जाती है। जो लड़की कहती है मैं IIT में सेलेक्ट हुई, मेरे पास फीस नहीं, कितने पे? 30,000 ले जा। कोई बच्ची कहती है मुझे कहते 60,000 ले जा। कितना चाहिए? बाबा साहब का दिया हुआ यहां इतना है कि जो भी यहां कोई आ जाता है, ये पत्रकार बंधु यहां कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, इन पत्रकारों को भी फाइनेंशियल सपोर्ट देने में, जब भी कभी आते हैं, आओ बैठो, खाना खाओ, लो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन में लेके जाओ, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, इनको भी इनहेंस करने का काम, इन्हें प्रमोट करने का काम यहां से किया जाता है। कई लोगों ने कहा ये 2 हॉल है, एक हॉल ये, इसके बराबर में एक हॉल ये है, इसके ऊपर भी एक कमेटी रूम है।
साहब इसका इतना पैसा हम आपको दे देंगे। पैसे की जरूरत नहीं है जी, ये बाबा साहब की जगह है, बाबा साहब के लिए समर्पित है, मिशन के लिए समर्पित है। आओ बैठो, मीटिंग करो, समाज को आगे ले जाने की बात करो। मेरा निवेदन आपसे यह है, जो भी वक्ता बोले व्यवहारिक बात करें, व्यवहारिक बात होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए अब ये अहिरवान, जाटव, मेघवाल, ये सब बीमारियां ही तो हैं। 40 साल के मेरे मेरा जो कैरियर है, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बीच मैंने काम किया है, ये बांटने की बीमारियां कुछ भी नहीं है। जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, अत्याचार होता है, एट्रोसिटी होती है, ये नहीं देखा जाता है वाल्मीकि है, कोई नहीं देखता। ये नहीं देखता कि ये कौन धोबी है, कोई नहीं देखता। ये देखता है सुलूकास है, मारो। अरे सही, हाथ उठा के बताए बात सही है। अरे कौन है सुलूकास, मारो इसको। आईएएस है, इसकी पोस्टिंग करो ऐसे जिले में जहां कोई ना जाता हो। ये चीफ इंजीनियर, इसको ऐसी जगह पोस्ट करो जहां 4 पैसे की आमदनी ना हो। ये बात सही गलत है? कोई नहीं देखता अहिरवार को, बुरा मत मानिएगा मेरी बात। कोई नहीं देखता जाटव को, कोई नहीं देखता चमार को, देखते सुलूकास है ना, मारो इसे। शेड्यूल ट्राइब है, मारो इसको। ये बीमारियां हैं हमारे बीच की, ये बीमारियां किसने पाली है? जिन्होंने सिस्टम बनाया, जिन्होंने सिस्टम बनाया। मेरे 40 साल के, मैंने किसी सब कास्ट नहीं पूछी आज तक। आज कोई आदमी पूरे वर्ल्ड का नहीं बता सकता कि मैंने उससे उसकी सब कास्ट पूछी। तो शेड्यूल कास्ट का भी है, एससी है ना, और बाबा साहब ने इस बीमारी का इलाज किया, एक नाम दिया शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये बात सही गलत है? अरे सही गलत है? मेरे को तो बड़ा सौभाग्य मिलता है जी, आज मैं इस मीटिंग में हूं अहिरवार की। अभी 15 दिन पहले मैं मेघवाल समाज की मीटिंग में भी ऐसी था। उससे पहले इन्होंने कौन सा था जी, वो कौन सी मुसलमान समाज की मीटिंग थी, कौन सी थी? कुरैशी समाज की मीटिंग थी, कुरैशी समाज की थी। अब मुझे नहीं पता कुरैशी कौन होते हैं। एक मुसलमान का फोन आया, अरे चौधरी साहब आपके इतने बुरे दिन आगे में क्या हुआ? कहते कसाईयों को अपने दफ्तर में जगह देते हो आप। अरे कसाई कौन है? कहते कुरैशी कसाई होते हैं। मैंने भाई ये बीमारी हिंदुओं में थी, मुसलमानों में भी घुसी हुई है। समझी बात आपने? नहीं, समस्या है जी, ये समस्या है, समझिए बात। मेरा निवेदन है, लंबा संबोधन करने से रिजल्ट ओरिएंटेड चीज करिए। कुछ कर सकते हैं तो दे दीजिए समाज को। आपके पास कुछ है देने को तो दे दीजिए। हाथ पकड़ करके 2 बातें समझिए, टांग पकड़ के कभी अपने समाज की मत खींचना। हाथ पकड़ने का मौका मिले तो कभी छोड़ना मत। दो वो फर्क कितना सा देखिए, इतना सा फर्क बता रहा हूं। टांग पकड़ के कभी खींचना मत और हाथ पकड़ के कभी छोड़ना मत। इसी में बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन निहित है, मैं आपको बता रहा हूं। लास्ट में अपनी बात इस तरह समाप्त करूंगा। एक सज्जन 85 साल के मेरे पास आए, आकर मुझसे बोले कि मैं बहुत दुखी और परेशान हूं, मेरा एक इंश्योरेंस है 10 लाख, मेरा बच्चा मर गया, उसका पेमेंट 1 साल से नहीं होता। नाम में सरनेम नहीं था। मैंने सोचा अपना ही होगा। मैंने तुरंत अपनी पावर एक्सरसाइज मुझे दी, मैंने एक्सरसाइज की, गाजियाबाद का पेमेंट था। जब तक चाय आई तब तक बाबा के खाते में 10 लाख का मैसेज आ गया। जैसे ही उस बाबा के खाते में मैसेज आया, उसका अगला सवाल था, जरा ध्यान से सुनिएगा, तुम जाट हो क्या? कमाल की बात है। देखिए सवाल सुनिए, भारत का, भारत की जातिगत व्यवस्था का सवाल सुनिए। तुम जाट हो बेटा? मैंने कहा मैं तो सुनकास्ट हूं। ये दफ्तर किन लोगों का है? मेरे पीछे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, भगवान बुद्ध हैं, ज्योतिबा फूले हैं। ये आपको समझ में नहीं आ रहा दफ्तर किसका है? कहते फिर भी मैंने कहा SC/ST समाज का दफ्तर है। कि बेटा क्यों मजाक कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्यों मजाक? बात लंबी हुई, लंबी होने में उसने लास्ट में ये कहा कि बेटे तुमने मेरा काम करवा दिया, साल भर से परेशान था, किसी ने नहीं करवाया, और मैं जाति का ब्राह्मण हूं, 4 बार का लोकसभा MP रहा हूं। तो यार अब असल बात बाद में समझ पाई, समझ बात आती। तो मैंने कहा आपका प्रॉब्लम क्या है? तो उसने कहा यार 40 या तो मेरा 85 साल का अनुभव आज फेल हो रहा है, और या तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए कितनी बड़ी बात है ये बात। मैंने कहा यार ये तो अजीब स्थिति पैदा हो गई। मैंने पूछा अच्छा बाबूजी आप ये बताओ कि आपके विश्वास का आधार क्या है? तब उस बुढ़े ने कहा आपने असल बात आप पूछिए, आपने असली बात आप पूछिए। उसने कहा मैं इसका जवाब दूंगा। कहता तुम्हारी कौम में 3 कमी है केवल, एक इसमें सोच नहीं, एक इसमें समझ नहीं,
और एक इसमें सलूक है। पहली बात तो ये ऐसा दफ्तर बनाने की सोच ही नहीं रखते। नंबर एक, अगर कैसे बन जाए तो जो बनाने की समझ है उसमें ये आपस में झगड़ा कर लेते हैं, और अगर बन करके आ जाए ना तो इसके बाद इनके सामाजिक जितने भी चीजें सब में कोर्ट केस है, सब में मुकदमे हैं, मैक्सिमम ताले लगे पड़े। यानी इनमें सोच नहीं, समझ नहीं और सलूक नहीं। अब मैं इस हाउस से पूछना चाहता हूं, एक ब्राह्मण आदमी 85 साल का आदमी के दफ्तर में आया, आपसे काम करवाया क्योंकि उसमें संदेह का पता नहीं लगा। मैंने उससे पूछा जाते जाते, देखो आज अपने विचार को बदल देना, यहां सोच भी है और समझ भी है और सलूक भी है। ये दफ्तर 1997, कितने साल हो गए? 29 साल से दफ्तर चल रहा है। रोजाना इसमें लाइट जलती है, रोजाना इसमें एयर कंडीशन चलते हैं डेली। इस समय भी जिस भवन में हम बैठे हुए हैं इसमें इस समय 12 टन का एयर कंडीशन आपको ठंडी हवा दे रहा है, बट नेचुरल है। इस समय अगर 12 टन एसी चल रहा है इसमें तो ठंडी है, तभी हम बैठे, वरना अगर 2 एसी बंद कर दिए जाए तो इधर गर्मी होनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा आज अपना विचार आप बदल दीजिए। मेरा अनुरोध आपसे यह है कि सोचो, आज से 50 साल पहले आप और हम कहा थे, और आज मेरे और आपके घर में जो कुछ भी आया है ये मेरा आपका नहीं है, ये किसी का दिया हुआ है। और देने वाला कौन है? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इस सत्य को अपने जीवन में उतारो, परिवार को मजबूत करो, अपने आप को मजबूत करो, लेकिन सामाजिक आंदोलन का हिस्सा जरूर बनिए। 2 चीजें तुम्हारे पास है केवल, एक बाबा साहब का दिया हुआ ये आर्थिक संसाधन और एक इकाई के रूप में आप मूवमेंट में जाकर खड़े हो। 2 चीजें ना। तीसरी चीज हमारे आपके पास नहीं है। जब भी सामाजिक आंदोलन हो वहां जरूर जाइए, खड़े हो जाइए, ताकत दीजिएगा और अपनी जेब से जो बन पड़े इस आंदोलन में जरूर डालिएगा। तीसरी बात, कोई भी सामाजिक आंदोलन हो उसमें विघन मत पैदा करिएगा, उसमें हिसाब मत मांगिएगा, क्योंकि मेरा 40 साल का सामाजिक करियर कहता है हिसाब मांगने वाले वो लोग होते हैं जिनका 1 पैसा कंट्रीब्यूशन नहीं होता हिसाब में। मेरा विचार है, 1 पैसा कंट्रीब्यूशन नहीं होता वो हिसाब मांगते। तो आज इस सुंदर आयोजन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, क्योंकि हम दोनों सूर्यवंशी जी और हम 15 दिन पहले 2-3-4 घंटे साथ वहां पर भोपाल में थे, साथ कुछ नहीं बाता, तभी ये प्रोग्राम महाराज भाग साहब ने वहां रखा था। और आज जो चकमा साहब है उनके बारे में, चकमा जी ऐसे माननीय सदस्य हैं एसटी आयोग के, संवैधानिक हेड है, जोरदार ताली उनके लिए बच जाए। अभी उनका खुद का फोन आया, चौधरी जी मेरे पास एड्रेस और लोकेशन नहीं है, एड्रेस और लोकेशन भेजो। तो मैंने कहा सर मैं भी भेज रहा हूं। ये बता, जहां कहीं भी इनवाइट किया जाता है चकमा साहब समाज के हर कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, हर कागज पर एक्शन लेते हैं, हर समस्या का समाधान करते हैं। कल हम दोनों गाजियाबाद में एक प्रोग्राम में, कल मैं और चकमा साहब दोनों गाजियाबाद में कार्यक्रम रहेंगे। तो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई सीनियर साथी हैं, जो अभी बात हो रही थी राजनीति की। देखो भैया, अगर राजनीति की बात काशीराम जी ना शुरू करते तो अगर वो उत्तर प्रदेश में प्रयोग ना करते तो डॉक्टर अंबेडकर का मेमोरियल जो लखनऊ में बना वो नहीं बनता, जो गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय बना वो नहीं बनता, जो प्रेरणा स्थल नोएडा में बना वो नहीं बनता, महापुरुषों के नाम पे जिले वो नहीं बनते, और जो मान सम्मान इस समाज को मान्यवर काशीराम जी ने और मायावती जी ने दिया वो शायद कभी नहीं। अब इसकी जड़ में अगर जाए, मायावती जी मुख्यमंत्री बनती है बीजेपी के समर्थन से, अगर नहीं बनती तो पावर कैसे आती है? मायावती दूसरी बार बनती है फिर बीजेपी के समर्थन से, अगर नहीं बनती तो पावर कैसे आती? आज मैं पहले, अभी मेरा परिचय जो है डॉक्टर साहब ने अधूरा, मैं एक जाटों की पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, ये भी बता। और मैंने वहां देखा कि यहां तो शुरुकाश के लोगों की जरूरत ही नहीं है। और मैंने वहां पर जब इस्तीफा दिया, मैं ऐसी पार्टी जिसमें मेरे बाबा साहब का सम्मान ना हो और मेरे समाज का सम्मान ना हो, मैं ऐसी पार्टी से त्यागपत्र देता हूं। और आज मैंने त्यागपत्र दिया, और बाबा साहब ने मुझे अगले ही दिन, ये बैठे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, अगले ही दिन मेरे को चिराग पासवान, रामविलास पासवान एक ब्रांड नेम है, जो भी बोला गया, कई लोगों ने आपत्ति की यहाँ पर,
अरे भाई साहब, उस संसद में पहुंचना और अपने समाज की बात करना ये मतलब लोहे के चने चबाने से ज्यादा कठिन कार्य है। पर पासवान जी ने पूरे जीवन में लोकसभा की अगर उनकी प्रोसीडिंग देखोगे तो अपने समाज की आवाज को बड़ी मजबूती से उठाया। तय ये किया गया कि यार ऐसी पार्टी जो अपने समाज की हो, जिसका संस्थापक 50 साल तक बाबा साहब मिशन के लिए समर्पित रहा हो, कम से कम ऐसी पार्टी में काम करेंगे। और एक और मजबूरी आपकी बैठे, जब आपको परेशानी होती है सरकार की नौकरी में, तो आप आते हैं महासंघ मुख्यालय केपी चौधरी साहब के पास। केपी चौधरी आपको लेकर जाते हैं एससी आयोग के चेयरमैन के पास, और एससी आयोग का चेयरमैन अगर कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस का होता है, अगर बीजेपी की सरकार है बीएसपी का, तो एससी आयोग का चेयरमैन कभी बना ही नहीं। अरे मैं गलत करा, सही करा? लेकिन चिराग पासवान ने क्या किया, बिहार में 19 एमएलए लाकर 2 कैबिनेट मंत्री बनाकर एससी एसटी आयोग का बिहार का अध्यक्ष अपनी पार्टी का बना दिया। तो बिहार में तो कम से कम एससी एसटी का काम बढ़िया हो गया। बात को समझ में आई मेरी बात? अगर मार्च 2027 में चिराग पासवान जी दिल्ली के आयोग में अगर अपना चेयरमैन बना के बैठा देते हैं, तो कम से कम आप दरवाजा खटखटा तो दोगे कि भाई साहब हमारी समस्या का समाधान करो। अरे मैं गलत करा, सही करा? अब इसमें ना अपने माइंड सेटअप को थोड़ा चेंज करो, थोड़ा सोचने का तरीका बढ़ाओ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे थे, 2 लोगों ने आपत्ति की। अरे जब वक्ता बोलता है, मेरा निवेदन उसकी बात सुन तो लो भाई। जिंदगी की सच्चाई ये है, आज बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा हुआ है, एससी कमीशन का, पार्लियामेंट्री कमेटी का चेयरमैन बीजेपी का आदमी बैठा हुआ है। जाओगे नहीं जाओगे? वहां बोलो। अरे जाओगे? कहां जाओगे? सोशल जस्टिस जो मिनिस्टर है, जो सामाजिक अधिकारिता मंत्री है, कौन है? बीजेपी का है। बीजेपी का इससे पहले किसका था? कांग्रेस का। तो वो कांग्रेस वाले के पास भी हमको जाना पड़ता है, और अब अगर बीजेपी वाला तो बीजेपी के पास भी हमको जाना पड़ता है। ऐसा है, इन सब चीजों को थोड़ा सा आप विचार करो और थोड़ा सोचने का तरीका बढ़ाओ। तो मेरा मध्य प्रदेश से जो आए साथी हैं, राजस्थान के साथी हैं, बिहार के साथी, अभी जैसा बताया 12 राज्यों के प्रतिनिधि अभी आए थे, 8 दिन पहले थे। 8 दिन पहले इसी हॉल में जो लगे हुए, उन्हीं के सम्मान में लगे हुए 12 राज्यों के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर थे। सरकार के सभी विभागों के राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव यहाँ थे। करीब 500-600 लोग डेलीगेट आते, सारे हॉल भरे हुए थे। यहाँ पर देखिए, रामला मैदान भरने का अनुभव इधर है, तालकोटरा भरने का अनुभव इधर है। विज्ञान भवन में हर साल संविधान दिवस कार्यक्रम होता है, और हमारा ये सौभाग्य है कि इंडिया गेट पर एक ही प्रोसेसर निकल सकता है, वो पार्लियामेंट में पास है, वो है 26 जनवरी की परेड। लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान यात्रा इंडिया गेट से हर साल निकालने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त होता है, जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि नहीं निकल सकते। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ हो, ब्रिटिश पार्लियामेंट हो, कनाडा पार्लियामेंट हो, इस सारे फोरम्स में बात करने का सौभाग्य हमको मिलता रहता है। मैं केपी चौधरी आपका भाई हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं। राजनेता तो बहुत बात की चीज है, पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और बाबा साहब मिशन का एक छोटा सिपाही हूं। जब भी कभी कोई सहयोग की बात हो, ये कार्यालय आपका है, आपका अपना है, जब भी चाहे आप यहाँ आ सकते हैं, हम आपके साथ हैं। सभी को जय हिंद, नमस्कार।